हेलो द वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो आज हम देखेंगे लॉगिन व्यू। पहले हमने देखा था रजिस्टर्ड व्यू लास्ट वीडियो में। अब देखते हैं लॉगिन व्यू। थोड़ा टाइम हो गया है वीडियो डालने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वी विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास है मेरा लॉगिन व्यू नाम से, और लॉगिन व्यू का जो एल है वो कैपिटल और व्यू का जो वी है वो कैपिटल लिखा है मैंने। और मैं क्लास बेस्ड एपीआई व्यू को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए एपीआई व्यू लिख दिया। एपीआई व्यू में भी आप देखना कि ये कैपिटल होना चाहिए। ओके, और एपीआई व्यू को हमको इंपोर्ट भी करना है। सो एपीआई व्यू को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, वी कैन से फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। ओके, क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क में ही एपीआई व्यू लिखा हुआ है। सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट एपीआई व्यूज़ यहाँ पे लिख देता है फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, ओके, डॉट व्यूज से इंपोर्ट करेंगे हम एपीआई व्यू को। ओके, नाउ यू विल सी द एरर इज गॉन। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि परमिशन क्लासेस लाइक कौन लॉगिन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे चलता है, कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन लॉगिन कर सकता है। ना परमिशन क्लासेस अलाउ एनी, बिकॉज लॉगिन जो है, लॉगिन व्यू है, वो सबको एक्सेस होना चाहिए, राइट। वो कोई भी आ सकता है और ट्राई कर सकता है क्या वो लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो सबके लिए अवेलेबल है। देन हम देखते हैं कि पोस्ट, यानी कि जो लॉगिन का डेटा आ रहा है वो पोस्ट के थ्रू आएगा, तो इसलिए हम फंक्शन लिखेंगे पोस्ट नाम से। अब देखना, मैं बहुत सारा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और ये कोड रहेगा ये वाला। ओके, नाउ सी कि यहाँ पे लॉगिन सीरियलाइज़र जो हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, इसके कारण एरर दे रहा है। यूज़र सीरियलाइज़र के बाजू में यहाँ पे मैं लॉगिन सीरियलाइज़र करता हूँ एंड यस, द एरर हैज़ गॉन। नाउ रिस्पॉन्स को भी मुझको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई थिंक रेंडर एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेम नहीं है। ओके, मुझको रिस्पॉन्स को किसी और जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा शायद से। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ रिस्पॉन्स को। सो वी कैन से फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, not re, from REST framework dot response। ओके, इंपोर्ट करेंगे हम रिस्पॉन्स को, तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल गया है। और स्टेटस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम स्टेटस को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग दिस फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, importing generics and status as well. Okay, so you will see all the errors are gone. Now अब यहाँ करते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब सामने से डेटा आ रहा है। अब जब सामने से डेटा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सीरियलाइज कर रहे हैं जो डेटा आ रहा है। ओके, सो फ्रॉम द फ्रंट एंड द डेटा इज कमिंग एंड वी आर serializing that data with the help of login serializer. Okay, now that serialized data will be stored into this serializer. If serializer is not valid, the data which is coming from there, and if it is not serialized, अगर वो डेटा serialized नहीं होता है तो validation failed करके हमको error आना चाहिए। ओके, और serializer के पास बहुत सारी errors available है, तो serializer dot errors आना चाहिए। और स्टेटस में आना चाहिए स्टेटस इक्वल्स टू HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस अलग अलग है हमारे पास। 400 की बैड रिक्वेस्ट है, 404 नॉट फाउंड है। ओके, 201 क्रिएटेड है, 201 क्रिएटेड, 200 ओके रिस्पॉन्स। ओके, सो दीज आर द, वी कैन से नॉट एरर्स बट दीज आर द स्टेटस। ओके, उसके बाद में अब सीरियलाइज़र में जो डेटा आ रहा है उसको वैलिड करेंगे, ईमेल को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद में पासवर्ड डेटा को वैलिडेट करेंगे एंड जैसे ही वो डेटा वैलिडेट होता है उसको पासवर्ड में डाल देंगे, और ये जो डेटा ईमेल का डेटा आ रहा है सीरियलाइज होके उसको ईमेल में डाल देंगे। ओके, क्लियर है। अब क्या करते हैं कि हमें डिबगिंग भी इम्पॉर्टेंट है।
सो डिबगिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ट्राई एक्सेप्ट लिख देते हैं. ओके, नाउ लेट्स कॉपी दिस. दिस अ लिटिल बिट लॉन्गर कोड, but obviously we have to write this. Okay, if the user exists, so user.objects.filter like email exist करता है या नहीं वो देखना है उसका. ओके, ईमेल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम ये देखेंगे कि नो यूज़र फाउंड विद दिस मेल. कोई यूज़र फाउंड ही नहीं कर रहा विद दिस मेल बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉग इन, राइट. अब लॉगिंग में अगर कोई भी यूज़र इस मेल से मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब होता है कि आप अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट दे रहे हो. ओके, सो मैं स्टेटस रखूँगा अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट. ओके, एंड एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन ई लॉगर डॉट एरर. तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट नहीं आ रही है और वो लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके वक्त ये एरर दे देगा. हो सकता है कोई सर्वर एरर हो या फिर कोई दूसरा एरर हो, राइट. सो ये एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. अगर मान लो कि दोनों भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, या तो अनऑथराइज्ड भी नहीं आ रहा है और साथ साथ में लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है, सो दोनों चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर एरर चेक किया जाएगा कि एरर क्या है. उस हिसाब से एरर को शो किया जाएगा, एरर मैसेज को शो किया जाएगा. ओके, इफ़ यू सी यूज़र हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यूज़र को इंपोर्ट करते हैं. सो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे यूज़र को, तो हमने कहीं पे यूज़र को रखा होगा, लाइक फ्रॉम डॉट मॉडल्स में शायद यूज़र को रखा हुआ है, राइट. डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हैं हम यूज़र को. ओके, एंड इट वर्कड, राइट. एंड लॉगर बेसिकली डिबगिंग के लिए काम आता है ज़्यादातर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखनी है, लाइक डिबग में क्या आना चाहिए वो भी लिखते हैं. तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा कि लॉगर डॉट डिबग. ओके, और ये डिबग करेगा. और लॉगर का मैंने इंपोर्ट अब तक नहीं किया हुआ है, सो आई हैव टू इंपोर्ट द लॉगर एज वेल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ इंपोर्ट लॉगिंग. सी import logging. Okay, and yes, I have to import logger as well if I am not wrong. Okay, I don't have to use the logger or import logger. So what I'm going to do is यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं logger की एक तरीके से logger एक तरीके से वेरिएबल है मेरे पास में, तो मैं logger यहाँ पर ले रहा हूँ. अब अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर व्हाट इज़ दिस. सो ये क्या दर्शाता है कि आप कौन से मॉड्यूल में हो, यानी कि आपका करंट मॉड्यूल कौन सा है. तो अभी जो मेरा करंट मॉड्यूल है यहाँ पर वो मैं बोल सकता हूँ, या फिर इसको लिख देता हूँ कि इसी को मैं बोलूँगा कि ये है चैट डॉट व्यूज़, राइट. एंड लॉगिंग डॉट गेट लॉगर क्या करेगा, मुझको इस मॉड्यूल का करंट मॉड्यूल का नेम दे देगा इस तरीके से. ओके, चैट डॉट व्यूज़ में अभी हम हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस लॉगर हम क्या करते हैं कि हम एक तो डिबगिंग कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस लॉगिंग, एज वेल एज हम कोड को मेंटेन कर सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉगिंग. सो डिबगिंग और लॉगिंग इससे पॉसिबल है ताकि हमको एरर इजीली मिल जाए, कहाँ पे एरर आ रहा है वो भी समझ में आ जाए. तो इसलिए हम लॉगिंग का यूज़ करते हैं, लॉगिंग डॉट गेट लॉगर का वी कैन से. ओके, सो ये इसका यूज़ केस है. तो सामने बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे हमने एक्सेप्शन भी देख लिया कि किस तरीके से एक्सेप्शन आता है. नाउ ऑथेंटिकेट कर रहे हैं यूज़र को विद द हेल्प ऑफ कस्टम बैकएंड. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द कस्टम बैकएंड जिससे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे. ओके, सो कस्टम बैकएंड मतलब क्या होता है कि हम खुद से एक ईमेल बैकएंड बनाएंगे. इसका मतलब है कि हम यूज़र को ईमेल के थ्रू लॉगिन करवाएंगे. सो इसलिए हम ईमेल बैकएंड बना रहे हैं. सो ऑथेंटिकेट, नाउ ऑथेंटिकेट आल्सो आई हैव टू इंपोर्ट द ऑथेंटिकेट एज वेल. सो ऑथेंटिकेट कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू इंपोर्ट 3 थिंग्स फ्रॉम django.contrib.auth. यहाँ पर जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू इंपोर्ट this django.contrib.auth, import authenticate, login and logout. Okay,
So authenticate has been imported. Now the user will be saved. Okay, the user will be not yet saved, but the user will be like authenticated data of that user will be stored into this user. Okay, if the user is not none, okay, what will happen? Let me just, okay, I have added the code. If the user is not none, so let him logged in. Okay, let him log in. So request, these are the two parameters which is required for the login, that is request and user. So he will be logged in, and in return response, the response will be login successful, and it will serialize the data of the user. Okay, it will serialize the data of the user. So user, with the help of user serializer, it will serialize the data first, and then it will show the message that is login successful, right? Because obviously the serialization need to be happened, right, before showing this login successful message. Now going to the else part, else logger.debug authentication failed. Okay, so it will show me the message of authentication failed, simply indicates that the authentication function return none. Authenticate function like writing none, so it means that the authentication has been completely failed. He is not able to log in because of his credentials or something else. And return response, invalid credentials, please check your email address and password. And finally we will be having the status.http 401 unauthorized status, right? So by this way we have created what we can say the login view with the help of class based API view. Okay, we have created the login view. Now we are going to create the logout view as well, which is what we can say, which is very simple. Now let's start doing it. अब हम क्या करेंगे, लॉगआउट व्यू बनाएंगे यहाँ पर. तो चलिए बनाते हैं लॉगआउट व्यू. सो लॉगआउट व्यू में यहाँ पे लिख दूंगा मैं लॉगआउट व्यू और API व्यू करके. अब लॉगआउट वही कर सकता है जो लॉग्ड इन है, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अलाउ यानी तो कभी नहीं हो सकता, लाइक परमिशन क्लासेस अलाउ यानी हमने यहाँ दी थी, देखना परमिशन क्लासेस अलाउ यानी दी थी, तो यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है अलाउ यानी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बनाएंगे, पोस्ट मेथड बनाएंगे सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट एंड देन लॉग आउट रिक्वेस्ट. रिटर्न रिस्पॉन्स में आ जाएगा मैसेज लॉग्ड आउट सक्सेसफुली. ओके, and status equals to status.http 200. okay, once he is logged out, so our response will be 200. okay, it means that it is successful, right? So obviously logout will take only one parameter, that is request, and with the help of that request the user will be logged out, right? Now the queries which are more complicated, we are going to see it in the next lecture, we can say, because we have to get the data of the latest message or ID of the latest message, and with the help of that ID we are going to retrieve the data of the last message and also identify the user according to that last message. यानी कि last message का data हम retrieve करेंगे और साथ साथ में उसके साथ जो user attached है उसका डेटा भी हम रिट्रीव करेंगे. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज है, तो ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उन क्वेरीज को कैसे किया जाता है. और ये रहेगा माई इनबॉक्स के लिए, क्योंकि माई इनबॉक्स में हमको सारा डेटा चाहिए होता है. क्योंकि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल कोई भी चैट एप्लीकेशन खोलते हो, लाइक व्हाट्सएप हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, तो उसमें लास्ट मैसेज के थ्रू ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है. जो लास्ट मैसेज होता है वो आपको पॉपअप होके ऊपर मिलता है, राइट? अब उसी मैसेज के थ्रू आप डेटा निकालते हो, यानी कि डेटा रिट्रीव करते हो. उस लास्ट मैसेज के आईडी के थ्रू ही आप सामने वाला सेंडर कौन है वो पता चल जाता है, राइट? और लास्ट मैसेज क्या है वो भी पता चल जाता है. सो बाय दिस वे हम हमारा इनबॉक्स जो है वो अरेंज करते हैं, राइट? सो ये सारा लॉजिक हमको लिखना पड़ेगा हमारे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी लॉजिक को लिखेंगे माई इनबॉक्स के लॉजिक को. सो टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.